समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में घने जंगलों के निकट कुंडपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में रामू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी गौरी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन रामू तालाब के किनारे बैठकर आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, आज तो मेरा जाल मछलियों से भर दे। तभी आदतन रामू के गांव का एक व्यक्ति वहां पर पहुंच गया। क्यों भैया रामू, सारा गांव जानता है तेरे जाल में एक ही मछली फंसती है जिससे तू और तेरी पत्नी का गुजारा चलता है। ए भाई, इस तरह से मजाक तो ना उड़ाओ कम से कम। मैं मजाक ना उड़ाऊं तो क्या करूं? अरे तेरा मजाक तो सारा गांव उड़ाता है। हाँ हाँ, डालो डालो, जाल डालो। एक मछली पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल, फेंको 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 फेंको। रामू उदास हो गया और अपना जाल तालाब में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक मछली फंसी। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरे जाल में एक मछली के अलावा दूसरी मछली कभी नहीं फंसती। अब एक काम कर, इस मछली को लेकर चुपचाप चला जा, क्योंकि आज का तेरा काम तो हो गया और अब तू शाम तक चाहे जितनी भी बार जाल डाल ले, मछली नहीं फंसने वाली। इतना कहकर वो व्यक्ति मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। रामू शाम तक अपना जाल फैलाए तालाब के किनारे बैठा रहा, लेकिन और कोई मछली नहीं फंसी। थक हार कर रामू अपने घर चला गया और एक मछली अपनी पत्नी गौरी को देते हुए बोला, हाँ, आज भी केवल एक ही मछली जाल में फंसी है गौरी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। अरे कैसे मछुआरे हो तुम। दूसरे मछुआरे जाल भर भर कर मछलियाँ लाते हैं और बाजार में बेचकर बहुत सारा धन कमाते हैं, और तुम केवल एक ही मछली लेकर आते हो जिसे पकाकर मेरा पेट भी नहीं भरता। अरे तुम तो ऐसी बातें मत करो गौरी, सारा गांव हमको ताना मारता है, मुझे इसका अफसोस नहीं होता, लेकिन जब तुम ताने मारती हो ना, एकदम कलेजा फट जाता है गौरी, ऐसा ना करो ना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम अपने गांव के उसी बेकार तालाब के पीछे क्यों पड़े हुए हो। अरे उस तालाब के अलावा और भी तालाब हैं, तुम वहाँ जाकर मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ते? ए गौरी, बाकी तालाब या तो राजा के अधिकार में है या फिर डरावने जंगल के पास में है। अब ऐसे में मैं क्या करूँ? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम कैसे भी करके ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर लेकर आओ, नहीं तो जो पुरुष करते हैं वो मुझे करना पड़ेगा। अक्सर पुरुष अपनी स्त्रियों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पहला मामला होगा जब एक स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का साथ पकड़ेगी। इतना कहकर गौरी पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। रामू अपमानित महसूस करता हुआ निराश होकर घर से बाहर निकल गया। अगले दिन रामू निराश होकर जाल लेकर तालाब की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसके पड़ोस में रहने वाली जमुना ताई उसे मिल गई। अरे रामू, कल तेरे घर में फिर से तेरे और तेरी पत्नी के झगड़े की आवाज आ रही थी। हाँ जमुना ताई, हमारे जाल में एक मछली देखकर हमारी पत्नी को फिर से गुस्सा आ गया और वो मुझ पर टूट पड़ी। क्या कहें अब? अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं? अगर तेरे जाल में एक मछली फंसती है तो क्या हुआ, हो सकता है कल तेरे जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसे। तेरी पत्नी को सब्र से काम लेना चाहिए। अरे अगर पति ही पत्नी को नहीं समझेगी तो फिर कैसे चलेगा? ताई, हम अपनी पत्नी को बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन अब हम कैसे समझाएं, हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। पता है आपको, वो ये तक कहने लगी है कि अगर मेरे हालात नहीं बदले तो वो हमको छोड़ देगी। हाँ। हाय दैया, कैसी बेशर्म पत्नी है जो अपने ही पति को छोड़ने की धमकी दे रही है। अरे कल तो हमारी पत्नी कह रही थी कि हम उस तालाब को छोड़कर कोई जंगल के दूसरे तालाब में जाएं। आज मैं और देखता हूँ, अगर हमारे जाल में मछलियां ना फंसी तो मजबूरन हमें वाकई में दूसरा तालाब तलाशना पड़ेगा। क्या करें फिर अब? चलो ताई, चलते हैं अब। इतना कहकर रामू वहाँ से चला गया और तालाब के पास बैठकर जैसे ही जाल फेंका तभी एक दूसरा मछुआरा वहाँ आ गया।
लो भैया, आ गए रामू जी। आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था इन मछलियों को। अरे भैया, रहने दो, काहे दिन भर थकने वाला काम करते हो। अरे कितनी बार कहा है कि मछलियाँ पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है। तू समझता क्यों नहीं? मछलियों को तेरी सूरत पसंद नहीं है, तो जब भी तू आता है मछलियाँ चिढ़ जाती हैं। मछलियाँ तालाब के अंदर घुस जाती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। इतना कहकर वो आदित्य का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रामू के जाल में एक मछली फंसी। देख लो भैया, हो गया तुम्हारा काम। अब दूसरी मछली तो जाल में फंसेगी नहीं। जा भैया रामू, घर जा, आराम कर, इसी को पका के खा। अरे जा। रामू को क्रोध आ गया और क्रोध में वो एक मछली लेकर अपने घर गया। घर पर एक मछली देखकर गौरी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रामू बोला, बस अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कल हम दूसरा तालाब तलाशूंगा, समझ गए हम, बस। गौरी चुप हो गई। अगले दिन रामू जाल लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी गौरी ने उसे टोका। तुमने कल कहा था कि तुम दूसरा तालाब तलाशोगे। हाँ। गांव के उत्तर वाले जंगल में एक तालाब है, सुना है वो शापित है। कोई आज तक वहाँ पर नहीं गया, बस लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ना जाने मालूम वहाँ पर क्या है। तुम वहाँ पर क्यों नहीं जाते? गौरी की बात सुनकर रामू चौंक गया। अरे वो तालाब, वहाँ तो वर्षों से कोई गया ही नहीं है। कहते हैं वहाँ पर कोई राक्षसी आत्मा का वास है। ये सब बकवास बातें हैं। अगर किस्मत बदलनी हो तो थोड़ा सा जोखिम तो उठाना पड़ता है। तुम वहाँ जाओ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर तुम्हें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी और तुम्हारे लिए एक फायदा भी है। कौन सा फायदा? सोचो, अगर वहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ हुई तो तुम उन मछलियों को बेचकर धन कमा सकते हो और कोई दूसरा मछुआरा डर की वजह से वहाँ नहीं जाएगा। तो इस तरह से तुम निश्चिंत रह सकते हो। गौरी की बात सुनकर रामू कुछ देर तक गौरी को देखता रहा। हाँ, और अगर वहाँ कोई खतरा हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसी तालाब के पास जाओगे। अगर वो शापित भी हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल धन चाहिए, चाहे तुम शापित हो या फिर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। गौरी की बातों से आहत होकर रामू शापित तालाब की ओर निकल पड़ा। रास्ता वीरान था और रामू ने देखा कि वहाँ के पेड़ सूखे और झुके हुए थे। कुछ देर बाद रामू तालाब के पास पहुँचा। अब यहाँ तो बड़ा ही विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, वर्षों से यहाँ पर कोई जानवर तक नहीं भटका। इतना कहकर रामू तालाब की ओर देखने लगा और हिम्मत करके उसमें जाल डाल दिया। रामू को जाल डाले हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक चमचमाती हुई मछली रामू के जाल में फंस गई। रामू ने तुरंत उसे बाहर निकाला और डलिया में डाल दिया। डलिया में डालते ही मछली ने एक सोने का अंडा दे दिया। अरे वाह, इस तालाब के बारे में तो प्रसिद्ध था कि ई श्रापित है, लेकिन ई तालाब तो जादू ही निकला। चलो, मछली ने सोने का अंडा दिया, हमारा काम सफल हुआ। रामू तुरंत घर लौट आया और मछली को और सोने के अंडे को गौरी को दिखाते हुए बोला, अरे गौरी, बड़ी विचित्र बात है। उस तालाब में भी हमारे जाल में एक ही मछली फंसी, लेकिन जैसे ही मछली को हमने डलिया में डाला, उसने दन्न से सोने का अंडा दे दिया। गौरी उस अंडे को देखने लगी। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई और वो चहकते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मछली जिसे हम खाकर पेट भर सकते हैं और एक सोने का अंडा मुफ्त। सोचो, अगर तुम रोज रोज वहाँ पर जाओगे तो हमारे पास सैकड़ों सोने के अंडे हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। अगले दिन रामू फिर से वहाँ पर गया और फिर से एक मछली फंसी और उसने फिर से एक सोने का अंडा दिया। धीरे धीरे करके रामू वहाँ पर रोज जाने लगा। कुछ दिनों में रामू और गौरी के हालात बदलने लगे। रामू की पुरानी झोपड़ी की जगह अब एक पक्की हवेली बन गई। गांव में अब सब रामू को सम्मानित नजरों से देखने लगे।
रामू की हवेली में अब नौकर चाकर सब कुछ मौजूद था। एक दिन रामू बाजार में खड़ा हुआ था कि तभी उसे जमुना ताई मिल गईं। उन्होंने रामू की ओर देखकर कहा, अरे रामू, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया, वरना मैं तेरी हवेली जा रही थी, जो कि मैं जाना नहीं चाहती थी। अरे ऐसा काहे बोल रही हो ताई, चलना चाहिए। मैं आज भी वही रामू हूँ जो पहले एक साधारण मछुआरा हुआ करता था। मैं जानती हूँ रामू, तू नहीं बदला, लेकिन तूने अपनी पत्नी को देखा है, जब से धन आया है तब से वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गई है। खैर छोड़, जब धन नहीं था वो तब भी सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी। देख, मैं चाहती हूँ कि तू गरीबों की मदद किया कर। कल मैंने देखा कि एक भिखारी तेरे घर पर आया और तेरी पत्नी ने उसे अपमानित करके निकाल दिया। ये सुनकर रामू चौंक गया। अब ठीक है जमुना ताई, मैं अपनी पत्नी से आज ही इस सिलसिले में बात करूंगा। जमुना ताई वहाँ से चली गई और रामू कुछ देर बाद घर चला गया। गौरी, मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। कैसी बात? देखो गौरी, जमुना ताई बता रही थी कि कल एक भिखारी आया था जिसे तुमने अपमानित करके बाहर निकाल दिया। अरे ऐसा नहीं करता है कोई। तुम क्या अपनी गरीबी के दिन भूल गई हो क्या? हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन शायद तुम भूल गए कि जब तुम गरीब थे तब कैसे गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे। ओहो गौरी, हमको गांव वालों की कोई परवाह नहीं है, हमें उनके जैसा नहीं बनना है, समझो। अच्छा सुनो, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि देखो, अब हमारे पास धन वन की तो कोई कमी है नहीं, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस तालाब से मछलियां पकड़ना छोड़ दूं और कोई बड़ा व्यापार शुरू कर दूं। क्या कहती हो? ये सुनकर गौरी चौंक गई और गुस्से से रामू की ओर देखकर बोली, तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। मेरा दिमाग नहीं खिसका है गौरी, बल्कि तुम्हारे मन के अंदर लालच सवार हो गया है। मैं देख रहा हूँ, जब से हमारे पास बहुत सारा धन आया है, तुम्हारे मन में धन की जिज्ञासा खत्म होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। बकवास मत करो, और तुम उस तालाब को कभी नहीं छोड़ोगे। नहीं, मैं कल से उस तालाब पर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। अरे भाई, हमारे पास इतना धन है कि हम एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं, जीवन भर कमाई कर सकते हैं, तो मछली पकड़ने क्यों जाऊं? गौरी रामू की ओर गौर से देखने लगी। वो समझ गई कि रामू अपना फैसला कर चुका है, लेकिन गौरी के अंदर का लालच बहुत बढ़ चुका था। थक हार कर गौरी रामू से बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। कौन सा कहना? सोचो, अगर हर दिन एक मछली से एक अंडा मिलता है तो क्यों ना सारी मछलियाँ एक साथ निकाल ली जाएं। सोचो, हमें सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे। ये सुनकर रामू चौंक गया। तुम पागल वागल हो गई हो का गौरी? वो एक साधारण तालाब नहीं है, वहाँ कुछ तो रहस्य है, और मुझे लगता है कि यदि हमने उसकी मर्यादा तोड़ी तो अनर्थ हो जाएगा, समझी? ये क्या? जब तुम गरीब थे तब तुम बहादुर थे, धनवान बनने के बाद तुम डरपोक कब से हो गए? देखो, तुम वैसे भी अब उस तालाब में जाने से मना कर रहे हो। तुम एक आखिरी काम तो कर ही सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं छत से कूद जाऊंगी, और तुम जानते हो कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। ये सुनकर रामू चौंक गया। और जिद्दी नहीं, बल्कि लालची हो, लालची। ठीक है, हम तुमसे प्रेम करते हैं गौरी, और इसी प्रेम की खातिर हमने तुम्हारी हर जिद मानी है, तो ये भी मानेंगे, ठीक? अगले दिन रामू 2 नौकरों के साथ उस तालाब के किनारे गया। आखिर आप हमें यहाँ क्यों ले आए हैं मालिक? देखो, मैं यहाँ रोज जाल फेंकता था, तब एक ही मछली फंसती थी। मैं चाहता हूँ कि इस तालाब की सारी मछलियाँ मुझे मिल जाएं। इसलिए तुम दोनों बाल्टी से इस तालाब का सारा पानी निकालो। चलो, लग जाओ फटाफट काम पे, चलो। दोनों नौकर रामू के आदेश का पालन करने लगे। कुछ ही देर में दोनों नौकर बाल्टी से तालाब का पानी निकालने लगे। दिन भर की मेहनत के बाद रामू को अपनी मेहनत बेकार लगने लगी। तालाब सूखने लगा, लेकिन कोई मछली नहीं दिखाई दी। तालाब से केवल कीचड़ और सड़ी बदबू आ रही थी। अंत में रामू को एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी, जो तालाब की तली में थी। रामू अपना हाथ रखकर उस सुरंग को जांचने लगा। अगले ही पल एक काली लपेट बाहर निकली और दूसरा तालाब एक भयावह धुएं में बदल गया। दोनों नौकर डर के मारे गांव ही छोड़कर भाग गए। रामू डरा हुआ हवेली में आ गया। रामू का डरा हुआ चेहरा देखकर गौरी चौंक गई। क्या हुआ?
जो 2 नौकर तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ गए? वो दोनों नौकर तो गांव छोड़कर ही भाग गए। इतना कहकर रामू तालाब की सारी घटना गौरी को बताने लगा। ये सुनकर गौरी डर गई। मुझे तो लगता था कि उस तालाब की सारी मछलियां तुम्हें मिल जाएंगी, परंतु वहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अरे हम तुमसे कहते थे ना गौरी, वो तालाब वो तो पूरी तरह से सूखा हुआ था। न जाने कौन सा रहस्य था जिससे हमें मछली मिल रही थी जो सोने का अंडा दे रही थी। गौरी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब वो बिस्तर से उठी तो उसका शरीर बुरी तरह से दुख रहा था। रामू उसे देखकर चौंक गया। ए गौरी, ये तुम्हारा चेहरा तो बीमार जैसा लग रहा है, क्या हो गया? मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। रामू तुरंत एक वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने गौरी को देखा और रामू से कहा, हाँ, तुम्हारी पत्नी को तो बड़ी ही विचित्र बीमारी हो गई है। इसका इलाज बहुत महंगा है। इसका उपचार केवल दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा ही हो सकता है और वो बहुत महंगी मिलती है। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है वैद्य जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी पत्नी को ठीक करके ही रहूंगा। उसी दिन से रामू अपनी पत्नी के इलाज में जी जान से जुट गया। जड़ी बूटियां बहुत महंगी होने की वजह से धीरे धीरे रामू का सारा धन समाप्त हो गया। एक दिन रामू वैद्य से बोला, हाँ, हमारे पास जितना भी धन था वो सब खत्म हो गया वैद्य जी। देखो, तुम्हारी पत्नी का कुछ दिन का इलाज और बाकी है। अगर वो नहीं हुआ तो बीमारी फिर से वहीं आ जाएगी जहां से मैंने इलाज शुरू किया था। तुम्हें किसी भी तरह से धन जुटाना होगा, नहीं तो तुम्हारी पत्नी बच नहीं पाएगी, समझ गए? रामू निराश होकर वहां से चला गया और अपनी पत्नी गौरी को सारी बात बताते हुए बोला, लगता है कि हमें ये हवेली बेचनी पड़ेगी गौरी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद रामू हवेली बेच देता है और वो एक झोपड़ी में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद गौरी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, लेकिन उनके पास सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। रामू फिर से गांव के तालाब में मछली पकड़ने जाता है। तभी वहां बैठा एक मछुआरा रामू का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे रामू भैया, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। सारा शहर घूमकर लौट के बुद्धू घर को आए। क्यों भैया रामू, तेरे पास जो भी धन था वो सब खत्म हो गया, अब क्या करेगा? रामू कुछ नहीं कहता और जैसे ही तालाब में जाल डालता है तो केवल एक ही मछली फंसती है। वो मछली लेकर झोपड़ी में आ जाता है। हाँ, केवल एक ही मछली मिली। ये सुनकर गौरी रोने लगती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ज्यादा लालच नहीं करती तो कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि तालाब को खाली करने की वजह से ही मुझे ये श्राप लगा और मैं बीमार हो गई और सारा धन खत्म हो गया। आज मैं समझ गई हूँ कि लालच वास्तव में बहुत बुरी बला है। अरे बस 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 बस, रो मत गौरी। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, हमरे लिए यही बहुत है। तुम्हें यह समझ में आ गया ना कि लालच बुरी बला है, बस यही काफी है। अरे हम हैं ना। कुछ देर रोने के बाद गौरी बोली, क्या तुम मुझे उस तालाब के किनारे ले चलोगे? अरे ऐसा काहे बोल रही हो? मैं उस तालाब के सामने खड़े होकर उससे क्षमा मांगना चाहती हूँ। रामू तैयार हो गया। कुछ देर बाद रामू गौरी को सूख चुके जंगल के तालाब के पास ले गया। गौरी तालाब से क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानती कि आखिर तुम्हारा क्या रहस्य है। गौरी ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब में फिर से पानी भरने लगा और देखते ही देखते तालाब ऐसा हो गया मानो कभी सूखा ही ना हो। ये देखकर रामू चौंक गया। अरे ए गौरी, ये तालाब तो फिर से भर गया।
तालाब से एक मछली बाहर निकली और सोने का अंडा देती हुई रामू और गौरी की ओर देखने लगी। तुम्हारी आंखों में पश्चाताप नजर आ रहा है। दरअसल मैं मछलियों की रानी हूँ। ये तालाब मेरा ही था। जब तुम्हारे पति ने तालाब को खाली किया तब मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देख लिया कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी पत्नी के लालच की वजह से ऐसा कर रहा है। इसलिए उसे एक भी मछली नहीं मिली और तुम बीमार हो गई। इस तालाब से तुमने जो भी धन कमाया वो खत्म हो गया। लेकिन ये एक अंडा जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे ले जाओ और बेचकर व्यापार करो और फिर कभी लालच मत करना। इतना कहकर मछली तालाब के अंदर चली गई। रामू उस सोने के अंडे को लेकर अपनी पत्नी गौरी के साथ घर चला आया और उसे बेचकर व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते रामू फिर से अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। वो वही हवेली जो उसने बेची थी फिर से खरीद ली और गांव में फिर से सभी लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। काश जब तुम पहली बार अंडा लेकर आए थे तब मैं तुमसे उसे बेचकर व्यापार करने को कहती तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। जो होता है भले के लिए होता है। अगर तुम ऐसा ना करती तो तुम्हें कभी समझ ही नहीं आता कि लालच बुरी बला है। ये सुनकर गौरी हंसने लगी और रामू और गौरी फिर कभी उस तालाब के पास नहीं गए।